समय के अथाह सागर में कुछ कहानियाँ ऐसी बहती हैं जिन्हें न तो पूर्णतः सुना गया न पूरी तरह समझा गया। ऐसी एक कथा है अर्जुन और उलूपी की। एक महायोद्धा, एक तपस्वी और दूसरी ओर एक नागलोक की राजकुमारी जो प्रेम में इतनी मग्न थी कि सारे नियम तोड़ बैठी। क्या होता है जब तपस्या और धर्म एक दूसरे से टकराते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस भव्य कथा में जहां अर्जुन का अपहरण हुआ था, पर वहां कोई अपराध नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रेम की पुकार थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पुराना युग। अर्जुन का वनवास, धर्म की डगर पर अकेला पथिक। पांडवों का समय कठिन था। द्रौपदी के 5 पतियों के साथ एक अनोखा नियम तय था। जब कोई एक भाई द्रौपदी के साथ हो तब अन्य भाई कोई वहां न जाए। पर एक दिन अर्जुन को बाध्य होकर धर्म की रक्षा के लिए द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करना पड़ा। भाई के शत्रु से रक्षा करना था। धर्म ने पुकारा, अर्जुन ने उत्तर दिया, पर व्रत भंग हो चुका था। स्वयं अर्जुन ने अपने लिए वनवास चुना, एक कठिन तपस्या, एक लंबा एकांत। भाइयों से अलग होकर अर्जुन तीर्थ यात्राओं पर निकल पड़े। हिमालय से लेकर गंगा तट तक, जंगल से लेकर पर्वत तक, हर स्थान पर उनका एक ही लक्ष्य था, आत्म संयम, तप और धर्म की रक्षा। उनका मन स्थिर था, पर हृदय में एक खालीपन था जिसे न तो युद्ध भर सकता था न ही विजय। गंगा के तट पर एक अनोखी रात। एक रात अर्जुन गंगा के किनारे विश्राम कर रहे थे। चांदनी रात थी। गंगा की धारा धीमे धीमे बह रही थी। वनों से मंद सुगंधित हवा बह रही थी। अर्जुन ध्यान में लीन थे। अचानक जल में एक हलचल होने लगी। गंगा के भीतर से अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। अर्जुन ने नेत्र खोले और देखा, एक सुंदर स्त्री जल से बाहर आ रही थी। उनकी शरीर की चमक इतनी सुंदर थी कि जैसे चांदनी स्वयं धारण कर ली हो। उनके वस्त्र मोतियों जैसे चमकते थे और उनकी आंखों में अथाह गहराई थी। वह थी नागलोक की राजकुमारी उलूपी। उलूपी का अर्जुन के प्रति प्रेम। उलूपी नागराज कौरव की पुत्री थी। वह वर्षों से अर्जुन के गुणों, उनकी वीरता, उनकी भव्यता के किस्से सुनती आई थी। अर्जुन के तेजस्वी स्वरूप ने उसके हृदय में अग्नि जला दी थी। पर वह जानती थी कि अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में हैं। पर प्रेम कब किसी नियम को मानता है? प्रेम तो नदी है जो सारे बंधनों को तोड़कर बहती है। उलूपी ने प्रण लिया, वह अर्जुन से अपने प्रेम का इजहार करेगी, चाहे जो हो जाए। अपहरण, प्रेम की पुकार। उलूपी ने मंत्र बल से अर्जुन को सम्मोहित किया। गंगा की लहरें उठी, एक चक्रवात बना और अर्जुन को अपने साथ खींच ले गई। गंगा के गर्भ में जब अर्जुन को होश आया, वह एक अद्भुत लोक में था। नागलोक में सुनहरे महल, झिलमिलाते रत्न, बहती नदियां और एक दिव्य वातावरण। उलूपी ने अर्जुन के सामने अपना हृदय खोल दिया। हे अर्जुन, मैं तुमसे वर्षों से प्रेम करती हूँ। तुम मेरे सपनों के नायक हो। कृपा कर मेरी कामना को स्वीकार करो। अर्जुन का धर्म संकट। अर्जुन स्तब्ध रह गए। वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। उनके लिए प्रेम की अनुभूति भी पाप के समान थी। इस समय अर्जुन बोले, हे देवी, मैं अपने धर्म व्रत में बंधा हूँ। यह व्रत मेरे लिए संकल्प है, मेरे आत्मबल का प्रतीक है। मैं किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकता। उलूपी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हारा व्रत महान है, पर मैं तुम्हें धर्म विरोधी नहीं बनाऊंगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना तब भंग होता है जब उसमें विषय व्यक्ति हो, पर मेरी निष्ठा प्रेम से है, वह निर्मल है। मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं ले जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे पुण्य में वृद्धि करूंगी। उलूपी का तर्क और अर्जुन का भावात्मक संघर्ष। उलूपी ने शास्त्रों के उदाहरण दिए, बताया कि नागकुल के नियम भिन्न हैं और अर्जुन का वनवास नियम मानव स्त्रियों के लिए था, नाग कन्याओं के लिए नहीं। अर्जुन का हृदय 2 भागों में बट गया। एक ओर कठोर धर्म का मार्ग, दूसरी ओर एक प्रेम पूर्ण आत्मा की पुकार। अर्जुन ने ध्यान किया, देवताओं से मार्गदर्शन मांगा। अंततः उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि उलूपी का प्रेम पवित्र था, उसमें वासना नहीं थी, भक्ति थी।
उन्होंने उलूपी के प्रेम को स्वीकार किया। अलौकिक मिलन। रात्रि का वह समय नागलोक के इतिहास में सबसे पावन क्षण बन गया। अर्जुन और उलूपी का मिलन हुआ। प्रेम, श्रद्धा और धर्म की पवित्र छाँव में फूलों की वर्षा हुई। गंगा के जल में संगीत बजाया। नागलोक ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह सिर्फ एक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था, यह दो लोकों का, दो संस्कृतियों का, दो आत्माओं का मिलन था। उलूपी का वरदान। सुबह होते ही उलूपी ने अर्जुन को एक दिव्य वरदान दिया। हे अर्जुन, जल में अब कोई भी अस्त्र, कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जल ही तुम्हारा रक्षक होगा। यह वरदान भविष्य में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। विदाई के विरह क्षण। उलूपी जानती थी कि अर्जुन का पथ आगे कठिन था। वह अपने प्रेम को बांधना नहीं चाहती थी। उसने अर्जुन को विदा दी, आंसुओं के साथ, मुस्कान के पीछे छुपे दुख के साथ। अर्जुन ने भी प्रण लिया, वह उलूपी को कभी नहीं भूलेगा। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, अगली बार जब भी संकट आएगा उलूपी अर्जुन के साथ खड़ी मिलेगी। इरावन का जन्म और भविष्य। उलूपी के गर्भ से एक पुत्र जन्मा, इरावन। वह अत्यंत पराक्रमी और धर्म परायण हुआ। इरावन ने महाभारत के युद्ध में महान योगदान दिया, विशेषकर अर्जुन की सेना की रक्षा करते हुए। वह वीर गति को प्राप्त हुआ, पर अपने पिता अर्जुन का गौरव बढ़ा गया। उलूपी ने इरावन को धर्म, त्याग और वीरता का पाठ पढ़ाया, उसी तरह जैसे अर्जुन चाहते थे। उलूपी का प्रेम अर्जुन के जीवन में एक क्षणिक रात्रि की तरह आया, पर वह उनकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ गया। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करते हुए भी प्रेम को स्थान दिया जा सकता है, बशर्ते वह प्रेम निस्वार्थ हो। यह भी सिखाती है कि त्याग, सम्मान और धर्म प्रेम को अपवित्र नहीं करते, बल्कि उन्हें दिव्य बना देते हैं। अर्जुन और उलूपी की यह कहानी समय के समुद्र में कहीं गुम हो गई, पर आज भी उन लहरों में बहती है जो प्रेम, धर्म और त्याग के अद्भुत संगम की गाथा सुनाती है। एक बार युद्ध के दौरान जब अपने पुत्र के हाथों अर्जुन पराजित हो गए थे और युद्ध में मारे गए थे, तो उलूपी ने ही उनके प्राण बचाए थे अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा। उलूपी और अर्जुन का प्रेम विवाह एक अमर कथा है। अर्जुन और उलूपी का प्रेम एक दिव्य प्रेम था। यह उन कथाओं में अपना स्थान रखती हैं जो दिव्य और शुद्ध आत्मा से किया गया था। यह थी अर्जुन और उलूपी के प्रेम की दिव्य कथा, प्रेम, धर्म और नियति का अद्भुत मिलन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों परिवार में शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।